हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए जजमेंट लेके आया हूँ। ऐसा जजमेंट आज तक न मैंने भी देखा था न सुना था कभी किसी से। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। लेटेस्ट जजमेंट है अगस्त 2022 का ही जजमेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैट्रिमोनियल होम क्या होता है ये आप सब लोगों को मालूम ही होगा। मैट्रिमोनियल होम वो होता है जिधर वाइफ शादी करके आती है, चाहे वो होम हस्बैंड का हो या इन लॉज का हो, चाहे वो मदर इन लॉ का हो या फादर इन लॉ का हो। तो दोनों मैट्रिमोनियल होम में कंसीडर होता है जब वाइफ जिस जगह पे शादी करके आती है, जिस भी घर में रहती है, वो मैट्रिमोनियल होम में कंसीडर होता है। तो इस केस में हुआ ये था कि जो वाइफ थी उसने फाइल किया था मैंडेटरी इंजंक्शन का एप्लीकेशन, ट्रायल कोर्ट में फाइल किया था, फैमिली कोर्ट में फाइल किया था। ऑलरेडी दूसरे मैटर चल रहे थे, डिवोर्स का मैटर चल रहा था, वाइफ ने फाइल किया हुआ था। उसी में एक सेपरेट एप्लीकेशन लगाया था। जैसा कि मैं बता दूं कि आप अगर कुछ केसेस फाइल करते हैं, जैसे आप कोई भी अगर केस फाइल करें तो उसमें सेपरेट एप्लीकेशंस भी फाइल करते हैं, सो दैट बीच में और सारे रिलीफ्स भी मिलते रहें। तो वाइफ ने डिवोर्स का केस फाइल किया था और उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन का भी एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया था, और सेइंग दैट जो हस्बैंड है उसे मैट्रिमोनियल होम से बाहर निकाला जाए, यानी जो हस्बैंड का घर था उसे उससे बाहर निकाला जाए और वो वाइफ को और बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे, जिससे वेलफेयर प्रोटेक्ट हो सके बच्चों का और वाइफ शांति से उस मैट्रिमोनियल होम में रह सके। तो जो फैमिली कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था, उसने पार्शियली जो एप्लीकेशन था उसे अलाउ कर दिया, यानी हस्बैंड को ये ऑर्डर दिया कि जो हस्बैंड है वो पीसफुल पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करे, जो वाइफ है और चिल्ड्रन है उनको रहने दे उसी प्रॉपर्टी में, और कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, वो उधर जाए नहीं, जो जिस प्रॉपर्टी में वो रह रही थी उस प्रॉपर्टी में हस्बैंड जाए नहीं। वो घर के दूसरे पार्ट में जा सकता है, बस जिधर वो लोग रह रहे उधर वो जाए नहीं। तो पीसफुल पोजीशन के लिए ऑर्डर कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। तो इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया वाइफ ने, और चैलेंज करके वाइफ जाती है सिविल रिवीजन पिटीशन फाइल करती है हाई कोर्ट में। और जो वाइफ थी वो बाय प्रोफेशन एडवोकेट थी और जो हस्बैंड था वो सिविल इंजीनियर था। तो कोर्ट ने ये देखा कि जो हस्बैंड था वो फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करता था, वाइफ को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता था, और वाइफ ये चाहता था कि जो वाइफ है वो एक नॉर्मल हाउस वाइफ की तरह घर में रहे, घर में काम करे। तो कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि जब शादी करते टाइम हस्बैंड वाज फुल्ली अवेयर दैट शी इज़ अ वर्किंग लेडी, वर्किंग वुमेन, एडवोकेट है, और एडवोकेसी जो है वो काफ़ी डिमांडिंग प्रोफेशन होता है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को भी कोर्ट ने कंसीडर किया, और कोर्ट ने ये भी कंसीडर किया कि जो वाइफ है, वाइफ अगर वाइफ के सामने जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, हस्बैंड बच्चों के सामने जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, इंसल्ट करता है, इसका कहीं ना कहीं असर बच्चों पे पड़ सकता है और गलत असर पड़ सकता है। तो कोर्ट ने ये सारी चीज़ें कंसीडर किया, और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो हस्बैंड है उसका क्रूअल एटीट्यूड होने की वजह से हस्बैंड उस घर में नहीं रहना चाहिए। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो हस्बैंड है वो घर से खुद को 14 दिन के अंदर, विद इन 2 वीक्स के टाइम में वो खुद से उस घर से निकाल दे, उस प्रॉपर्टी से निकाल दे, किधर ऑल्टरनेट अकोमोडेशन लेके रहे। यानी जो वाइफ का मैट्रिमोनियल होम था उससे हस्बैंड को निकाल दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये बोला कि विद इन 14 डेज हस्बैंड कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन ले ले, अदरवाइज जो वाइफ है वो फैमिली कोर्ट से पुलिस का हेल्प लेके पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर में हस्बैंड को घर से बाहर निकलवा सकती है, अगर 14 डेज़ के अंदर में ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता है, और अगर हस्बैंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है और घर से अगर नहीं निकलता है तो देखिए ये तो एक ही जो कॉइन है उसके दो साइड्स हो जाते हैं। बिकॉज ये जो औरतें प्रताड़ित हैं, जो महिलाएं ये सारी चीज़ें फेस कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें फेस कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे कैन हेल्प दिस, दे कैन यू टेक यूज़ ऑफ दिस जजमेंट, एंड उनके केस में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट आप भी जानते हैं कि बहुत सारे फेक केसेज आज के डेट में फाइल होते हैं जस्ट टू हैरास हस्बैंड इन लॉज। तो ऐसे में अगर कोई वाइफ है वो इस जजमेंट का हवाला लेती है और कोर्ट से ऐसा ऑर्डर लेने की कोशिश करती है, या फिर ऑर्डर मिल भी जाता है, तो हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सर्टेन सेक्शन के लिए अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो जजमेंट है वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हस्बैंड्स के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो का
जो जजमेंट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। केस का नाम है वी अनुभा वर्सेस बी कृष्णन, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इस जजमेंट को आप यूज़ करके, अगर वाइफ है तो इस जजमेंट का यूज़ करके आप अपने केस में बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।